गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, प्लांट लगाने का शौक़ है, लेकिन इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि समय नहीं दे पाते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। यदि आप अक्सर ट्रैवलिंग करते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता पौधों पर ज़्यादा समय देने के लिए, तो इस वीडियो को देखिए। और जो प्लांट्स मैं सजेस्ट कर रही हूँ, ये इतने हार्डी, इतने मजबूत प्लांट हैं, इन्हें 10 डेज़ 15 डेज़ तक यदि आप पानी नहीं देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। और यकीन मानिए, मैंने पहले एक्सपीरियंस किया है और फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बनाने के लिए सिर्फ आपको नहीं बता रही, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, यदि वैसे ही इन पौधों को आप रखेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पौधे नहीं मरेंगे। बहुत ही मजबूत पौधे हैं ये। इनमें सबसे पहला पौधा है डेविल्स बैकबोन का पौधा। बहुत आसानी से अभी नर्सरी पर मिलेगा, 50 रुपीज़ में या फिर 70 रुपीज़ तक में आराम से मिल जाता है। इस पौधे की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। और इस पौधे को जब आप ले करके आ रहे हैं तो इस तरीके के पौधे का चुनाव करें कि उसमें बहुत सारी स्टेम निकली हो, ताकि आप जब इसे रीपॉट कर रहे हैं तो 2-3 पौधे एक साथ तैयार कर सकें। यदि इस पौधे की ज़्यादा केयर करते हैं आप, बहुत ज़्यादा खाद पानी देते हैं, तो ये पौधा मरने लगता है। इस पौधे के किसी भी पुरानी स्टेम को लेकर अभी बरसातों में यदि आप सॉइल में दबाएंगे तो इसकी न्यू पौध तैयार हो जाएगी। इसे कम से कम 10 डेज़ पर एक बार पानी दीजिए। और आप सॉइल देख रहे हैं किस तरीके से ड्राई है। 6 महीने पे एक बार यदि वर्मी कंपोस्ट या किसी भी नाइट्रोजन युक्त खाद को दे देते हैं तो ये पौधा चलता जाता है। इस पौधे को सेमी शेड एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। लेकिन जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होंगी तो आप इसे पूरे दिन के सनलाइट में रख सकते हैं। गर्मियों में धूप से बचा कर रखना है। अगला पौधा है एलोवेरा का। एलोवेरा के पल्प्स जो नीचे से निकलते जाते हैं, उनसे आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा को ज़्यादा पानी देने से ये सूखने लगेगा। जब तेज़ गर्मी होती है, यानी मई जून के गर्मी में, इसे सेमी शेड में रखना होता है। सर्दियों में आप धूप में रख सकते हैं। एलोवेरा को साल में एक बार कोई भी कैल्शियम युक्त खाद यदि आप दे देते हैं तो इसकी पत्तियां बहुत ही मोटी होकर के ग्रो करती जाती हैं। एलोवेरा के पौधे को ऐसी जगह पे लगाइए जहाँ पर कि इसे फैलने की जगह मिले। इसमें फ्लावरिंग भी होती है, जैसा आप देख रहे हैं ये एलोवेरा के फ्लावर्स हैं। यदि आप इसे डेली पानी देंगे तो कभी भी ये पौधा ग्रो नहीं हो पाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो ये सकुलेंट की वैरायटी होती है जिसमें पत्तियों के अंदर ही पानी भरे होते हैं। तो यदि बार बार आप पानी देंगे तो ये जो पत्तियां हैं ये सूखने लगेंगी। और बिल्कुल पानी नहीं देंगे, 1-2 महीने तक बिना पानी के रखेंगे, तब भी इसकी पत्तियां सूख जाती हैं। तो आप एक नियम बना लीजिए कि सर्दियों में महीने में 3 बार पानी देना है, 10-10 डेज़ पर। और गर्मियों में वीक में 1 बार पानी देना है। तभी आप इस तरीके की मोटी और इतनी अच्छी लीव्स ले पाएंगे। ये एक औषधीय पौधा भी है। इसके रस को यदि आप बालों में या फेस में लगाते हैं तो सनबर्न की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो इस पौधे को अभी बरसात में आप अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगला पौधा है स्नेक प्लांट का। स्नेक प्लांट की एक लंबी सी पत्ती यदि कहीं से भी आप लेकर के आ रहे हैं और इन पत्तियों को 3-4 भाग में इस तरीके से जैसे दिखा रही हूँ, ऐसे सॉइल में आप दबा देते हैं। सॉइल आप ध्यान से देख लीजिए कितना ही ड्राई है। स्प्रे करके पानी देंगे वीक में 1 या 2 बार, तो इसकी जड़ें 10 डेज़ में इस तरीके से बन जाएगी। ये बहुत ही हार्डी प्लांट्स होते हैं, ये कभी भी मरते नहीं हैं। यदि आप इन्हें बहुत ज़्यादा पानी देंगे तभी ये पौधे मरेंगे। ये आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। यदि आप प्लांटिंग का शौक़ रखते हैं और कोई ऐसा घर के अंदर की हवा को शुद्ध करने वाला पौधा लगाना चाहते हैं तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। स्नेक प्लांट को आप 6 से लेकर के 8-10 इंच के कंटेनर में या ज़मीन में कैसे भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। किसी भी तरीके की सॉइल में लगा सकते हैं। बस पानी डेली नहीं देना है, इस बात का ही ध्यान रखना है आपको। ये जो आप पौधा देख रहे हैं ये भी स्नेक प्लांट का ही पौधा है। और इसमें ज़्यादा पानी जाने की वजह से, यानी बरसातों में लगातार इसमें पानी भरता रहा, जिस वजह से देखिए ये पौधा बिल्कुल मर गया है। तो स्नेक प्लांट को खाद से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसमें पानी कम डालिए। स्नेक प्लांट को आप गर्मियों में, खासकर मई जून जुलाई की धूप में, सेमी शेड एरिया में रखें। अभी सर्दियों में आप ऐसी जगह रख सकते हैं जहां इसकी सॉइल का सूखना ज़रूरी है। सॉइल ड्राई रहेगी तो ये पौधा कभी भी मरेगा नहीं। अब जैसे इस पौधे को आप देख रहे हैं, ये प्लास्टिक की बोतल जो कोल्ड ड्रिंक वाली आती हैं उनमें लगी हैं या घर के जो कंटेनर होते हैं उनमें लगा दिया है। और देखिए ये कितना ही घना हो गया है। तो बिना केयर के ही इस पौधे को आसानी से उगाया जाता है।
अगला जो पौधा है ये है जेड प्लांट, और इसमें जो ये खाद मैं डाल रही हूँ ये है चॉक। जेड प्लांट को 6 महीने पे एक बार कोई भी कैल्शियम युक्त खाद देना होता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, यदि आप खाद नहीं भी देंगे तो ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो होता जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि जेड प्लांट को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ या तो मॉर्निंग की धूप मिल जाए या फिर कम से कम इसके सॉइल का सूखना ज़रूरी है, सेमी शेड एरिया हो। जेड प्लांट को हैंगिंग बास्केट के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लांट मानते हैं। इसे मेन एंट्रेंस पर दाहिनी साइड में लगाना वास्तु में रिकमेंडेड है, बहुत ही सही होता है। तो जेड प्लांट को अपने घर में ज़रूर लगाइए। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और इसकी रूट्स को मोटा बनाने के लिए कैल्शियम और नाइट्रोजन युक्त खाद देना ज़रूरी होता है। जेड प्लांट एक सुपर हार्डी प्लांट है, ज़्यादा पानी देने से ही ये पौधा ख़राब होता है, इस बात का ध्यान रखें। और जब कभी इसे फर्टिलाइज़ करने की सोच रहे हैं तो ये जो चाय पत्ती है, जो चाय बनाने के बाद चाय पत्ती को हम फेंक देते हैं, उसे धोइए, सुखाइए और इसको डालिए। ये नाइट्रोजन का अच्छा स्रोत रहेगा और जेड प्लांट के पौधे पर बहुत ही अच्छा काम करता है। अगला जो फूलों वाला पौधा है ये है कैलनकोई या कैलेंचो। इसमें देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी आती है। इसमें जब भी आप ज़्यादा पानी देंगे ये पौधा 2-4 दिनों के अंदर ही मरने लगता है। इस पौधे को ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए क्योंकि सकुलेंट की वैरायटी है, तो खाद और पानी बहुत ही सोच समझ कर देना है। खाद आप 3-4 महीने पे एक बार दे सकते हैं। ये परमानेंट पौधा है, चलता जाता है, लेकिन मरेगा तभी जब इसमें बहुत ज़्यादा आप खाद या पानी दे देंगे, या फिर ये पौधा यदि सनलाइट में रहे पूरे दिन के सनलाइट में तब भी ये मरने लगता है। अगला है ये अपना पीस लिली का पौधा। पीस लिली के पौधे को ज़्यादा केयर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ मरने लगता है ये पौधा। सिर्फ इसको सही लोकेशन देना है। सही लोकेशन इसके लिए वो है जहाँ की इसकी सॉइल सूखे, इसे हवा मिले और धूप डायरेक्टली कभी भी ना मिले। पीस लिली एक सुपर हार्डी प्लांट है और इसके वाइट कलर के ही फ्लावर्स आते हैं, लेकिन सभी पौधों की तरह इस पौधे को कम पानी से नहीं रखा जा सकता। इस पौधे को गर्मियों में डेली पानी चाहिए और सर्दियों में 1 दिन या 2 दिन गैप करके। यदि आप पानी नहीं देते हैं, पानी की अभाव होती है, तो फिर इसके जो फ्लावर्स हैं वो झुकने लगते हैं। तो गर्मियों में इस तरीके से ट्रे में यदि पानी भर देते हैं आप, तो ये पौधा धीरे धीरे पानी को लेता रहता है और स्वस्थ रहता है। इसकी पत्तियां जलेंगी यदि आप इसे कम पानी देंगे और इस तरीके से इसके फ्लावर झुक जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी दे देते हैं तो इसके फ्लावर वापस स्टैंड हो जाते हैं और पत्तियां जो झुक गई हैं वो वापस ठीक हो जाती हैं। तो सुपर हार्डी प्लांट में ये भी एक पौधा आता है जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। स्प्रिंग सीजन में या बरसातों में इसे आप रूट डिवीज़न से अलग करके एक से अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक रूट में एक ही फ्लावर निकलता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो एक ही गमले में इसे घना होने दीजिए और बार बार रीपॉट ना करें। इसे आप कम से कम 3 से 4 साल तक उसी 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में यदि रहने देंगे तो आप अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। इसको यदि फीड करना है तो कोई भी आप कैल्शियम युक्त खाद जैसे चूना 1 चुटकी डाल सकते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियां दे सकते हैं, नाइट्रोजन युक्त खाद दे सकते हैं जैसे चाय पत्ती, केले के छिलके वाली खाद बेस्ट रहती है ऐसे पौधों के लिए। अब एक प्रो टिप मैं दे देती हूँ, जितने भी फूलों वाले पौधे बताएं उनमें इन केले के छिलकों को रात भर भिगो कर रखना है और उसी के पानी को डालना है उन पौधों में, तो आप ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। किसी भी प्रकार के हार्श केमिकल का इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ वो पौधे ख़राब हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।